हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में मास्टर्स कोर्सेज़ के एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। इससे पहले अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के फॉर्म के ऊपर भी मैंने एक वीडियो रिलीज़ करी थी, जिसमें मैंने आपको समझाया था अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में अगर आप इंटरेस्टेड हो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में तो उसके फॉर्म फिल करने का क्या प्रोसीजर है। फ़िलहाल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मास्टर्स लेवल पर कौन कौन से कोर्सेज़ यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ये है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट aud.ac.in। यहाँ पर वेबसाइट पर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको PhD एडमिशन का लिंक, अलग अलग एडमिशन्स के लिंक मिलेंगे। यहाँ पर आप स्लाइड राइट करते जाओगे तो आपको जो मास्टर्स कोर्सेज़ हैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। जैसे ये रहा पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2020-21 अनाउंस। हम पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे आओगे आप तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिलेगा, एडमिशन ब्राउज़र मिलेगी। ये जो एडमिशन फॉर्म है 4 अगस्त से 1 सितंबर तक फिल करे जाएंगे। यहाँ पर आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कश्मीरी गेट कैंपस में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं। ठीक है, जैसे MA इकोनॉमिक्स, MA हिस्ट्री, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, MA फिल्म स्टडीज़, MA लिटरेरी आर्ट। इसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पे करमपुरा कैंपस के कोर्सेज मेंशन है। ग्लोबल स्टडीज़ वहाँ पर ऑफर होता है, अर्बन स्टडीज़ है, लॉ, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी है, वोकेशनल टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, MA पब्लिक हेल्थ है। इसके बाद लोधी रोड कैंपस है जहाँ पर MA एजुकेशन ऑफ़र होता है और MA एजुकेशन इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया है जहाँ पर MA ऑफ़र होता है कंजर्वेटिव प्रिजर्वेशन एंड हेरिटेज मैनेजमेंट में। तो ये ब्रीफ इन्फॉर्मेशन कोर्सेज़ की है। अब हम डाउनलोड करते हैं इसका प्रोस्पेक्टस, जिसमें आपको सभी जानकारी देखने को मिलेगी। ये रहा इसका एडमिशन ब्राउज़र का लिंक है, यहाँ से आप इसको प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लेंगे। प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने के बाद पेज नंबर 55 पर आप आ जाओगे, जहाँ पर आपको मास्टर्स कोर्सेज़ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ का, उसकी इन्फॉर्मेशन है। अब जैसे सबसे पहले MBA है। अब MBA में जो एडमिशन होता है AUD में वो अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, हालांकि प्रोस्पेक्टस में इसका डेट मेंशन है। बट MBA के एडमिशन CAT के थ्रू होते हैं और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी खुद का भी एंट्रेंस एग्जाम देती है। यहाँ पर आप ऊपर देख रहे होगे एडमिशन प्रोसेस फॉर एकेडमिक सेशन 2021-22 इज़ बीइंग नोटिफाइड सेपरेटली। तो MBA का आप जानकारी ले सकते हो, बट इसके एडमिशन भी स्टार्ट नहीं हुए हैं। फिर यहाँ पर आता है हमारा MA इन फिल्म स्टडीज़। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में 45% मार्क्स के साथ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 5% का रिलैक्सेशन होगा SC ST PWD और दिल्ली OBC कैंडिडेट के लिए, और डिफेंस पर्सनल के लिए, और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए। कैंडिडेट मस्ट हैव एक्सपोजर टू द हिस्टोरिकल एंड फॉर्मल एलिमेंट्स ऑफ सिनेमा आर्ट, इंटरेस्ट इन द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ सिनेमा एंड अवेयरनेस ऑफ द वेराइटीज़ ऑफ सिनेमा इन इंडिया एंड इट्स रोल इन द सोशो पॉलिटिकल लाइफ। तो बेसिकली यहाँ पे बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद मुझे प्रेफरेबल है कि आपको इस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए, सिनेमा की, इंडियन सिनेमा वगैरह की। और एडमिशन क्राइटेरिया एंट्रेंस टेस्ट होगा जिसकी वेटेज 75% होगी, और इंटरव्यू होगा जिसकी वेटेज 25% होगी। फिर यहाँ पे MA इन लिटरेरी आर्ट, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन 45% मार्क्स के साथ, और यहाँ पे कीन इंटरेस्ट आपके पास होना चाहिए इन सब फील्ड में। अगेन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू इसका एडमिशन होगा। MA है आपका परफॉर्मेंस स्टडीज़ में, इसमें भी एप्लीकेंट नीड टू हैव अ बैचलर डिग्री विथ 45% मार्क्स। ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन में। इसका भी अगेन एंट्रेंस और इंटरव्यू के थ्रू एडमिशन होगा। फिर यहाँ पर MA इन विजुअल आर्ट्स, ठीक है जी, इसमें भी अगेन सेम क्राइटेरिया है, और स्टूडेंट अप्लाइंग टू द MA प्रोग्राम इन विजुअल आर्ट्स are not necessarily expected to have done any course in art making. However, they should have a reasonable exposure to the historical and formal element। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपने आर्ट्स में ग्रेजुएशन करी हो, लेकिन आपको पास इंटरेस्ट, आपके पास इसका एक्सपोजर, नॉलेज होना ज़रूरी है। बिकॉज फिर आप मास्टर्स में एडमिशन लोगे तो आपके कुछ समझ नहीं आएगा। तो एंट्रेंस टेस्ट भी उसी के अकॉर्डिंग होगा जो आपका कोर्स पूछा गया है। इसके बाद है आपका MA इन डेवलपमेंट स्टडीज़, इसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही है, और एडमिशन क्राइटेरिया अगेन एंट्रेंस होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। मास्टर्स ऑफ आर्ट इन सोशल डिज़ाइन, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में 3 साल वाली या फिर 4 साल वाली। ठीक है, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और डिज़ाइनिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी से 45% मार्क्स के साथ। ठीक है जी, और एडमिशन क्राइटेरिया इसमें आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 25% है, एंट्रेंस टेस्ट 50% है, और इंटरव्यू 25% है। इसके बाद यहाँ पर है आपका MA इन एजुकेशन,
एजुकेशन में अगर आप मास्टर्स करना चाहते हो 45% मार्क्स नेसेसरी हैं इसमें। और डिज़ायरेबल है मिनिमम 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। डिज़ायरेबल है, याद रखिएगा, मैंडेटरी नहीं है, 1 साल का एक्सपीरियंस एजुकेशन की फील्ड में। और एंट्रेंस टेस्ट होगा इसका, 75% मार्क्स लगेंगे और वेटेज इंटरव्यू की 25% है। ठीक है, उसके बाद आपका MA इन ग्लोबल स्टडीज़ और MA इन अर्बन स्टडीज़, दोनों का क्राइटेरिया 45% ग्रेजुएशन में और एंट्रेंस टेस्ट होगा इसका भी। MA इन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, इसका भी सेम क्राइटेरिया है और इसमें भी एंट्रेंस होगा। और मास्टर्स ऑफ आर्ट इन साइकोलॉजी और जेंडर स्टडीज़, सेम क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया, बेसिक क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज का सेम है। ग्रेजुएशन में 45% और 5% का रिलैक्सेशन SC ST, दिल्ली OBC NCL के लिए और डिफेंस और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए। मास्टर्स कर सकते हो आप लॉ, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में, अगेन सेम क्राइटेरिया है इसका भी। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा इसका भी। MA इंग्लिश और MA हिंदी, अगेन सेम क्राइटेरिया अगेन इसका है और इसका भी एंट्रेंस होगा। ठीक है, और नीचे आते हैं MA इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री, अगेन सेम क्राइटेरिया है भाई इसका भी और इसमें एंट्रेंस होगा। फिर आपका मास्टर इन आर्कियोलॉजी एंड हेरिटेज मैनेजमेंट है और मास्टर इन कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन एंड हेरिटेज मैनेजमेंट। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन 3 ईयर डिग्री कोर्स इन एनी सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ और साइंस। दोज अपेयर इन 3rd ईयर फाइनल एग्ज़ाम कैन ऑल्सो अप्लाई। तो जितने भी बच्चे फाइनल ईयर में सभी अप्लाई कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर कोर्स का जो क्राइटेरिया है वो आर्ट्स या साइंस स्ट्रीम में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए 3 साल की। दोज हु आर अपेयर्ड फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट आर येट टू बी डिक्लेयर्ड, सच कैंडिडेट आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, अगर आप फाइनल ईयर में हो, आपने पेपर दे दिया लेकिन रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर एक चीज़ बताऊँगा कि लास्ट ईयर बच्चे ने NCF की एक स्टूडेंट थी, उसका रिजल्ट आया नहीं था, उसने अप्लाई कर दिया था, बट जब इनका एडमिशन हुआ अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का तो उसने कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट जाके अप्लाई कर दिया था, फिर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया था। तो ये बेसिकली मैं आपको SOL वाले और NCF वाले बच्चों को बता रहा हूँ कि आप लोग अप्लाई कर दीजिए। अगर एडमिशन लिस्ट के टाइम पर भी आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप उस एडमिशन लिस्ट के बेस पर अपना कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट SOL या NCF से जाकर निकलवा सकते हो। ठीक है, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स अर्न्ड बाय ईच कैंडिडेट out of 100 comprising of percentage of marks obtained in entrance examination and marks obtained in interview। ठीक है, टोटल वेटेज 100 मार्क्स की है जिसमें से इंटरव्यू और एंट्रेंस एग्जाम की वेटेज रहेगी। नोट, इन व्यू ऑफ चैलेंजेस बॉर्ड फ्रॉम COVID-19 एनी चेंज इन द प्रोसीजर फॉर पर्सनल अपीयरेंस ऑफ एप्लीकेशन फॉर एंट्रेंस एग्जाम। तो बेसिकली अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वेबसाइट पर आ जाएंगे, तो इसके बारे में भी आप वेबसाइट को ज़रूर से चेक करते रहिए। यहाँ पे मास्टर्स प्रोग्राम की टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स लिखी हुई हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी कितनी सीट्स किस किस प्रोग्राम में हैं। जैसे MA एजुकेशन में 53 सीट्स हैं और MA इन ग्लोबल स्टडीज़ में भी अगेन 53 सीट्स हैं और ये आपका रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये 53 सीट्स में डिवीज़न होगा। ठीक है जी, यहाँ पे सीट्स का रिजर्वेशन है। दिल्ली रीजन के लिए 85% सीट्स रिजर्व हैं और उस 85% में से 27% दिल्ली OBC हैं, दिल्ली SC के लिए 15% और दिल्ली शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% और रेस्ट ऑफ द सीट्स जनरल वालों के लिए हैं, दिल्ली के लिए। आउटसाइड दिल्ली के लिए भी 15% सीट्स रिजर्व हैं। ठीक है जी, आउटसाइड दिल्ली SC के लिए जिसमें से 15% होंगी और 7.5% आउटसाइड दिल्ली शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स के लिए। मतलब क्या है, जिन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन दिल्ली से करी है तो वो दिल्ली रीजन का होगा। ठीक है, ये देखिए 85% सीट्स आर रिजर्व फॉर कैंडिडेट belong to NCT of Delhi, that is those who have passed the qualifying examination from any school, college, university located in Delhi. The candidate who have passed the qualifying examination through distance open education system of any recognized school, college, university and has her study center in Delhi will be considered in NCT of Delhi। यानी कि जो SOL के भी बच्चे हैं वो दिल्ली इसके रीजन में कंसिडर होंगे। ठीक है, कैंडिडेट बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ हिजर स्टडी सेंटर इन दिल्ली विल बी ऑफ द कैंडिडेट। आपको एक प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि हाँ जी आपकी यूनिवर्सिटी दिल्ली से ही है। अब DU का क्या प्रूफ दिखाओगे, सबको मालूम है दिल्ली यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। ठीक है जी, तो इसकी इन्फॉर्मेशन है। और बाकी आउटसाइड दिल्ली वो हैं जिन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन दिल्ली के बाहर से करी है। रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पर लिखी हुई डिटेल में, आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो। मास्टर्स कोर्सेज़ के लिए कम से कम 20 साल और मैक्सिमम 35 ईयर्स इसकी एज है। 1 अगस्त 2021 की कट ऑफ डेट है। ठीक है, रिलैक्सेशन इन मिनिमम एज अप टू 1 ईयर ओनली विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज़ परमिसिबल। सच कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर रिलैक्सेशन ओनली। 1 साल तक का इसमें रिलैक्सेशन है।
द अपर एज लिमिट में बी रिलैक्स अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर इन एग्जाम्पशन केसेस बाय द कंप्लेंट अथॉरिटी। और अपर एज लिमिट में 5 साल तक का रिलैक्सेशन है, इसमें अथॉरिटी से आपको अप्रूवल प्रोवाइड करना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस ऑफ ₹510 पर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, ₹200 पर प्रोग्राम फॉर SC/ST। तो मास्टर्स कोर्सेज़ के लिए ₹510 एक कोर्स के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो उसकी फ़ीस है, और यही फ़ीस ₹200 है SC/ST, PWBD और दिल्ली OBC कैंडिडेट के लिए। और ग्रेजुएट की ₹392 इसकी फ़ीस बताई जा रही है। ठीक है, तो हम फ़िलहाल मास्टर्स कोर्सेज़ की इस वीडियो में बात कर रहे हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के सारे ब्रीफ स्टेप लिखे हुए हैं, तो इसको आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरना है आपको, फॉर्म की फ़ोटो को भी कहीं पर भी सेंड करने की नीड नहीं है। फ़ीस स्ट्रक्चर दोस्तों यहाँ पर मेंशन है, आप यहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर देख सकते हो, सेमेस्टर वाइज फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पर मेंशन है। ठीक है जी, तो इसको आप पढ़ सकते हो कोर्सेज़ वाइज। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों यूनिवर्सिटी फ़ी वेवर की भी फैसिलिटी यहाँ पर है। ये फैसिलिटी SC/ST और PWD कैंडिडेट के लिए है, और एडमिशन के टाइम पे तो आपको पूरी फ़ीस पे करनी होगी। उसके 2-3 महीने के बाद यूनिवर्सिटी नोटिस निकालता है फ़ीस रिफ़ंड के लिए, फ़ीस वेवर के लिए, तो उसकी जानकारी 2-3 महीने बाद ही आएगी। उसका प्रोसीजर भी यहाँ पर है मेंशन, इसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ पे फैकल्टी के नाम हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर हैं, अगर आप चाहो तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये कैंपस वाइज जैसे कश्मीरी गेट, लोधी रोड कैंपस के वाइज हैं। उसके बाद नीचे कुछ प्रोफॉर्मा होंगे, अलग अलग अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट के फॉर्मेट वगैरह, उसकी इन्फॉर्मेशन मेंशन है। तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल थी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मास्टर एडमिशन से रिलेटेड, और आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कुछ क्वारीज हों तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।